वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HTML फॉर्म की। ठीक है कि एक वेब पेज में जो भी हम फॉर्म देखते हैं, ठीक है, नाम हम अपना इनपुट करते हैं, ईमेल एड्रेस, जेंडर, ये सारी चीज़ें एक वेब पेज में कैसे आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे और आप लोग मेरे साथ साथ इसको फॉलो करिए क्योंकि अब आपको बेसिक आइडिया हो गया है। ठीक है, जैसे जैसे मैं लिखता जाऊँगा आप समझते जाइए और उसे लिखते जाइए। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये आज का वीडियो। तो शुरू करते हैं HTML फॉर्म। हम सेपरेट एक फाइल क्रिएट कर लें केवल फॉर्म के लिए। तो सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, एंड यही हम सेव कर रहे हैं। आप पाथ देख लीजिए कहाँ सेव कर रहे हैं, form.html। ठीक है, तो ये फाइल क्रिएट हो गई। तो इसमें जो बेसिक चीज़ें हमारी आनी चाहिए, सबसे पहले डॉक टाइप HTML, नेक्स्ट रूट एलिमेंट HTML, देन हेड इसमें हेड में क्या हम यूज़ करते हैं, टाइटल। ठीक है, टाइटल में क्या कॉल होगा, पेज का टाइटल। सपोज अभी हम लिख देते हैं यहाँ पे HTML फॉर्म। नेक्स्ट आएगा हेड के बाद बॉडी। ठीक है, बॉडी में अब हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर्म्स की। ठीक है, यहाँ पे मैं एक हेडिंग भी क्रिएट कर देता हूँ, H4। ठीक है, हेडिंग में हम यूज़ कर लेते हैं HTML फॉर्म्स या फॉर्म एलिमेंट्स, फॉर्म एलिमेंट्स। ठीक है, इसको भी रन करा देते हैं एक बार ब्राउज़र में। फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया फॉर्म लिखा हुआ। अब हम इस पे यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि फॉर्म होता क्या है। HTML forms are required to collect different kind of user inputs such as contact details like नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर। ठीक है, आप तो देखे होंगे वेब ब्राउज़र्स में फॉर्म होते हैं, या आपको कोई एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना हो, कोई कॉलेज का फॉर्म भरना हो, रेलवे बुकिंग का भरना हो। ठीक, कोई भी हर जगह हर वेबसाइट में अगर ऑनलाइन हमने कोई चीज़ अप्लाई करें तो हम वहाँ पे फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्म के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो फॉर्म कंटेन स्पेशल एलिमेंट कॉल्ड लाइक इनपुट बॉक्स। तो इसमें क्या क्या होते हैं, इनपुट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स, ड्रॉप डाउन बटन, और सबमिट करने के जैसे बटन हो गए, या हमें कोई फाइल अपलोड करनी है, ये सारी चीज़ें हम इस फॉर्म के अंदर क्रिएट करेंगे। ठीक है, द फॉर्म टैग इज यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म। तो फॉर्म क्रिएट कैसे होता है, सबसे पहले हम क्या यूज़ कर लेते हैं, फॉर्म टैग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म को हमें अगर क्रिएट करना है तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्म। ठीक है, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं फॉर्म के। ठीक है, उनकी बात मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि वो चीज़ यूज़ होती है जब हम पेज का इस फॉर्म के डेटा को कहीं सबमिट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कोई फॉर्म सबमिट किया, उस डेटा को डेटाबेस में सेव करना है, तो वहाँ पे वो ये एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं। बट आपको मैं अगर अभी के लिए बता दूँ, इसमें मेन जो होते हैं, फॉर्म एक्शन। ठीक है, सॉरी, फॉर्म एक्शन और दूसरा होता है मेथड। ठीक है, ये दो मेन हमारे यहाँ पे यूज़ होते हैं। और भी फॉर्म के एट्रीब्यूट्स हैं, जब हम अगर इन फ्यूचर डायनेमिक वाला कोई ट्यूटोरियल शुरू करेंगे तो हम वहाँ पे एक्सप्लेन उसको मैं करूँगा। ठीक है, एक्शन में वो URL आता है जहाँ पे हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे और डेटा को कलेक्ट करेंगे, या जो भी हमें डेटा के साथ करना है। ठीक है, इस फॉर्म को सबमिट करके कहाँ पे ले जाना है, तो वहाँ पे एक्शन का URL आता है। उसके बाद मेथड्स होती हैं उसमें, गेट मेथड, पोस्ट मेथड। ठीक है, तो उनकी बात हम बाद में करेंगे। तो अभी के लिए इसको हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और ना भी लिखें तो भी चलेगा। ठीक है, फॉर्म हम ऐसे ही रखते हैं। अब बात करेंगे हम एलिमेंट्स की, कि एलिमेंट्स कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है इनपुट एलिमेंट। ठीक है, तो आपने देखा होगा हम कोई भी अपना नाम लिखते हैं, टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट हम अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऐसे आपने फील्ड देखे होंगे। ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं किससे, इनपुट एलिमेंट से। ठीक है, अब इसके टाइप जो होते हैं, इसमें एक एट्रीब्यूट होता है टाइप, तो उसकी वैल्यूज़ होती हैं अलग अलग। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम नीचे देखेंगे कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वन,
ओके, तो इनपुट एलिमेंट, ठीक है, इनपुट मोस्ट कॉमनली यूज्ड एलिमेंट विद इन HTML फॉर्म. इट अलाउज अस टू स्पेसिफाई वेरियस टाइप ऑफ यूजर इनपुट फील्ड्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट. ठीक है, तो टाइप एट्रीब्यूट होता है इनपुट का, उस पर डिपेंड करेगा हम कि कौन सी वैल्यू इनपुट ले रहे हैं. ठीक है, एंड इनपुट एलिमेंट कैन बी ऑफ टाइप टेक्स्ट, फील्ड, पासवर्ड. ठीक है, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी वन बाय वन. ठीक है, तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे, टेक्स्ट फील्ड. ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है. सबसे पहले क्या लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, इनपुट. ठीक है, तो अब मैंने आपको जैसा बताया कि इसका एट्रीब्यूट हम क्या लेते हैं, टाइप. ठीक है, तो टाइप में अगर सपोज मुझे आपका नेम लेना है. ठीक है, नॉर्मली हम क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या फुल नेम. ठीक है, तो ये चीज़ें एक शॉर्ट, अगर मुझे कम डेटा लेना है तो वहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, टाइप में वैल्यू टेक्स्ट. ठीक है, तो ये टाइप की वैल्यू अब यहाँ पे, या एट्रीब्यूट था यहाँ पे टाइप, उसकी वैल्यू क्या है, टेक्स्ट. ठीक है, ये दोनों क्या है, प्री डिफाइंड है, ये पहले से डिफाइन की गई है. अब यहाँ पे मैं अपना कुछ वैल्यू पास नहीं कर सकता. ठीक है, इनपुट में. और इनपुट जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, तो ये क्लोज नहीं होंगे कि यहाँ पे स्लैश इनपुट मुझे लिखना पड़ेगा. ठीक है, ये नहीं करूँगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट. ठीक है, तो देखते हैं एक बार कि हमारे जो ब्राउज़र में कुछ क्रिएट हुआ या नहीं. ठीक है, एक देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गया. मैं इसमें अपना कुछ भी लिख सकता हूँ, टाइप कर सकता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट. अब इसमें और एट्रीब्यूट इसके क्या क्या होते हैं जो हमें हमेशा यूज़ करने चाहिए. ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए. तो हमेशा हमें अपने इनपुट का नाम लेना चाहिए. ठीक है, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं. ये जब हम डायनेमिक करेंगे वहाँ पे ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद रहती हैं. ठीक है, अगर मुझे कोई jQuery, जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत काम आती हैं. दूसरा, आईडी, क्लास. ठीक है, ये चीज़ें हम हमेशा यूज़ करेंगे. ठीक है, और अगर आपके इसके आगे देना है कि ये किस चीज़ के ये यहाँ पे मुझे क्या फिल करना है भाई, यहाँ पे कोई हमें आगे कुछ लिखा ही नहीं है. ठीक है, आप यहाँ पे लेबल एक टैग होता है वो यूज़ कर लीजिए. ठीक है, लेबल, सपोज आपसे मैं नेम पूछ रहा हूँ आपका फॉर्म में. ठीक है, तो ये आप यूज़ कर लीजिए लेबल. तो यहाँ पे लेबल आ गया. ठीक है, अब लेबल के आगे क्या आ गया है, हमारा इनपुट बॉक्स. अब इसमें और भी क्या एट्रीब्यूट होते हैं मैं आपको बताता हूँ एक इनपुट के लिए. अब यहाँ पे आप ले सकते हैं प्लेस होल्डर. ठीक है, प्लेस होल्डर. तो प्लेस होल्डर में क्या वैल्यू आती है, जैसे आपने अभी देखते हैं, इसको सेव करके रन कराते हैं. आपको सपोज यहाँ पे पहले से कुछ लिखना है कि आपको यहाँ पे क्या इनपुट करना है भाई. ठीक है, जैसे आपने देखा भी होगा कई जगह लिखा रहता है यहाँ पे एंटर योर नेम, एंटर योर नेम. ठीक है, देखते हैं क्या होता है. देखिए ये चीज़ यहाँ पे लिखी आ गई. ठीक है, एंटर योर नेम. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स में, ये चीज़ क्लिक करने के बाद कोई चीज़ आप लिखना शुरू करेंगे, ये चीज़ हट जाएगी. ठीक है, नेम, सपोज मैंने अपना नाम लिख दिया. ठीक है, हट गई. ठीक है, तो ये प्लेस होल्डर होता है कि यूज़र के लिए कि उसे पता चले यहाँ पे क्या इनपुट करना है. वैसे तो हम लेबल दे ही रहे हैं, बट कभी कभी हम लेबल ना दें तो यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज़फुल होता है. ठीक है, दूसरा, सपोज आपने टेक्स्ट बॉक्स में पहले से कोई वैल्यू पास करनी है. ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है. हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वैल्यू. ठीक है, वैल्यू क्या होता है, एट्रीब्यूट है. वैल्यू एक एट्रीब्यूट है. अब यहाँ पे आप वैल्यू में पास कर दीजिए जो आप पहले से उस टेक्स्ट बॉक्स में चाह रहे हैं. ठीक है, सपोज मैं अपना नाम पहले से लिख देता हूँ वहाँ पे. तो देखिए यहाँ पे मेरा नाम पहले से लिखा हुआ आ जाएगा. कुछ गड़बड़ हो रहा है. प्लेस होल्डर टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप नेम, वैल्यू. आई थिंक प्लेस होल्डर के साथ क्लैश ना हो जाए. एक बार हम इसको क्रोम में भी देख लेते हैं, या हो सकता है मैं एट्रीब्यूट कुछ गलत यूज़ कर रहा हूँ. हाँ ठीक है, ये मोजिला में नहीं कॉल हो रहा था ये एट्रीब्यूट. बट आप देखिए क्रोम में मैंने क्या यूज़ किया, पहले से अपनी वैल्यू पास कर दी. ठीक है, एट्रीब्यूट में अपनी वैल्यू एक सॉरी इनपुट में एक मैंने एट्रीब्यूट लिया वैल्यू, और वहाँ पे अपना वैल्यू मैंने पहले से पास कर दी. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे खुद ही आ जाती. सॉरी, ये क्रोम में हम चेक करेंगे.
ठीक है, गूगल क्रोम में। अगर आप इसको हटाएंगे प्लेस होल्डर आपका शो होने लगेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वन इज पासवर्ड। देखते हैं आप पासवर्ड के लिए क्या करेंगे। एक लेबल यहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेते हैं, BR, ठीक है, ताकि नेक्स्ट लाइन में चले जाए। और इसी को मैं कॉपी भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल में क्रिएट कर रहा हूँ कि पासवर्ड, ठीक है, यूजर से पासवर्ड कैसे लिया जाता है। चलिए मैं पासवर्ड लास्ट में लूँगा। अब एक इसको बढ़िया सा हम फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। ईमेल की बात करते हैं, ठीक है। सपोज आप यूजर से बात पूछ रहे हैं कि उसका ईमेल क्या है, तो HTML5 से पहले ये चीज़ नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनपुट टाइप क्या लेंगे, ईमेल, ठीक है। टाइप में क्या वैल्यू पास करेंगे, ईमेल। नेम आप टेक्स्ट फील्ड का जो भी देना चाहें, आईडी, क्लास, ये वैल्यू मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब वैल्यू मैं, अगर मुझे सपोज कोई पहले से ईमेल लिखना है तो वैल्यू मैं पास कर दूंगा, अदरवाइज इसको मैं रहने दूंगा, ठीक है। यहाँ से भी वैल्यू हटा देता हूँ, मैं यूज़र से इनपुट लेना चाह रहा हूँ। और प्लेस होल्डर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटर योर ईमेल, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो देखते हैं यहाँ पे ईमेल आया या नहीं आया, आ गया, ठीक है। तो अब इसका फ़ायदा क्या है, एक BR टैग और यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब BR टैग अब सही स्पेसिंग आ रही है। तो यहाँ पे अब इसका फ़ायदा क्या है ईमेल का, सपोज आप अगर यहाँ पे गलत भी ईमेल, देखिए यहाँ पे पहले तो आप जैसे ही यहाँ पे अपना माउस लेकर जाएंगे, पहले ही क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक अलर्ट सा आ रहा है, ठीक है। प्लीज़ एंटर एन ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, आपको शो हो रहा होगा, तो ठीक है, आ रहा है लिखा हुआ। नेक्स्ट, अब मैं अगर सपोज यहाँ पे कुछ भी गलत वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है, और नीचे मेरा सबमिट का बटन लगा हुआ है, देखिए रेड हो गया, ठीक है, क्योंकि ये वैलिड ईमेल नहीं है, ठीक है। अगर मैं कोई वैलिड ईमेल का फॉर्मेट डालूँ, अब देखिए ये रेड नहीं हुआ क्योंकि एक वैलिड है, पहले @ उसके बाद लास्ट में डॉट के बाद एक मेरा डोमेन आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है ईमेल का फ़ायदा, इनपुट टाइप ईमेल की। अगर आप इनवैलिड ईमेल भी डालते हैं तो यहाँ पे एक वैलिडेशन सा हो जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ होती है यहाँ पे HTML5 में, एक और नई चीज़, एक एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर्ड, ठीक है। अब रिक्वायर्ड से हो जाएगा क्या, इसके लिए पहले मुझे एक सबमिट बटन क्रिएट करना पड़ेगा, तभी मैं आपको दिखा पाऊंगा कि इसका यूज़ क्या है। तो आप कोई भी बटन कैसे क्रिएट करते हैं, आप वही लेंगे, क्या लेंगे, इनपुट, ठीक है, लेना इनपुट ही है, और टाइप, ठीक है। बटन की भी अलग अलग टाइप हैं, तो अभी मैं ले रहा हूँ इनपुट टाइप में सबमिट, ठीक है। इनपुट टाइप क्या होता है, सबमिट, और इसका नेम आप कुछ भी पास करें, ठीक है। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू, वैल्यू जो आप इस बटन की वैल्यू डिस्प्ले कराना चाहते हैं वेब पेज पे, वो डाल दीजिए, ठीक है। सबमिट फॉर्म मैं अगर ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे एक बटन क्रिएट हो गया, ठीक है, एक बटन बन के आ गया, देखिए सबमिट फॉर्म। और इसकी थोड़ी सी स्पेसिंग, एक BR टैग और यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए, ठीक है। अब मैंने ये दोनों क्या रखे हुए थे, रिक्वायर्ड, अगर आपको याद हो, दोनों नहीं, सॉरी, मैंने रिक्वायर्ड एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है, किसमें, ईमेल में। मैं चाहूँ तो इसको इनपुट अपने नेम वाले में भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। रिक्वायर्ड एक एट्रीब्यूट, चाहे तो आप खाली रिक्वायर्ड लिख लें, या रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, जैसे वैल्यू पास करते हैं उसमें रिक्वायर्ड लिख लें, ठीक है, एक ही बात है। तो मैं खाली रिक्वायर्ड लिख रहा हूँ, मीन्स ये इनपुट फील्ड क्या है, रिक्वायर्ड है, यूज़र को इसको भरना ही पड़ेगा। आपने देखे होंगे मैंडेटरी फील्ड्स, ठीक है। तो ये देखिए, अगर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है, नहीं मैंने सबमिट किया था, जैसे ये भी है। यहाँ से फिर से अगर मैं कोई गलत ईमेल डालता हूँ, प्लीज़ एंटर एन ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं HTML5 के आने के बाद से। क्रोम पे भी आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पहले ही सबमिट करता हूँ बिना कुछ लिखे हुए, देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ये मैंने सपोज भर दिया, बट नीचे फिर से एक क्या गया, एरर, ठीक है। तो हम HTML5 से एक छोटा अपना वैलिडेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूँ, सपोज मैं पूछ रहा हूँ आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेवल चेंज कर देता हूँ, मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट आप चाहें तो टाइप कर सकते हैं। तो इनपुट टाइप, देखिए अब बात करता हूँ डेट ऑफ बर्थ की, तो मुझे क्या चाहिए होगा, चाहूँ तो मैं मैनुअली भी एंटर कर सकता हूँ, बट यहाँ पे एक HTML5 में कैलेंडर की एक
फैसिलिटी है, ठीक है। इनपुट टाइप मुझे क्या पास करना होगा, डेट, ठीक है। नेम आप आईडी क्लास में छोड़ रहा हूँ, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं, एक बार देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या बना गया, DDMMYYY, डेट, मंथ और ईयर। अब आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर शो हो रहा होगा, देखिए ये कैलेंडर आ गया, ठीक है। आपको क्रोम पे दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छा दिखेगा इसमें। देखिए यहाँ पे क्रोम में एक आइकॉन भी आ रहा है कैलेंडर का, आप इसको क्लिक करिए, कैलेंडर खुल के आ गया, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं चेंज करके, ठीक है। तो ये HTML5 के ही क्या हैं, बेनिफिट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब सपोज आप बात कर रहे हैं, यूज़र से पूछना चाह रहे हैं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, ठीक है। फेवरेट कलर मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर से जस्ट, बाकी जो चेंजेस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे कलर अगर मुझे पूछना है, ठीक है, वहाँ पे कलर्स आ जाए, उनमें से मैं कोई एक कलर चूज़ कर लूँ, तो इनपुट टाइप में मुझे क्या पास करना होगा, ये टाइप देखिए ऊपर से पहले टेक्स्ट था, ईमेल के लिए ईमेल आया, डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट ऑफ बर्थ आ गई। और अगर सपोज मुझे कलर पूछना है, जो भी अवेलेबल है मैं उन्हीं के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, कलर, ठीक है। नेम, एंटर योर फेवरेट कलर, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, प्लेस होल्डर में अभी छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अगर आपने कोई वैल्यू पहले से पास नहीं करी है कलर की, तो यहाँ पे ब्लैक कलर आ जाता है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कलर का पूरा क्या आ गया, कलर पिकर टाइप का आ गया, ठीक है। आप यहाँ से आपको जो भी कलर पसंद है आप उसको डाल दीजिए, ठीक है। ये भी एक नया HTML5 में था, तो आपको मैंने ये भी बता दिया। नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखते हैं और पासवर्ड क्रिएट करने से पहले, ठीक है, अब बात करते हैं हम रेडियो बटन्स की, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे सपोज रेडियो बटन का क्या यूज़ है मैं आपको बताऊँ। रेडियो बटन यहाँ पे हमें चॉइस देनी हो यूज़र को, ठीक है, दो में से कोई एक वैल्यू आप सिलेक्ट कर लीजिए, तो वहाँ पे ऐसी जगह हम यूज़ करते हैं रेडियो बटन, ठीक है। और अगर मल्टीपल चॉइस देनी है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं चेक बॉक्स, तो उनके बारे में मैं भी बात करूँगा। पहले हम रेडियो बटन देख लेते हैं। सपोज अब दो चॉइस, हाँ ठीक है, जेंडर हम अगर पूछ रहे हैं, ठीक है, मैं यूज़र से पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा जेंडर क्या है, तो अब यहाँ पे क्या यूज़ होता है जेंडर के लिए, यहाँ पे इनपुट टाइप में क्या आ जाएगा, रेडियो, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे जब भी रेडियो बटन में हम नेम लेंगे, तो अब यहाँ पे जैसे जेंडर में है तो कौन कौन सी दो वैल्यू पॉसिबल है, मेल और फीमेल या ट्रांसजेंडर, तो हमेशा नेम क्या आएगा, जेंडर ही आएगा, ठीक है, जो वैल्यू आप यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। भले ही आप वैल्यू में नाम चेंज कर दें, ठीक है, वैल्यू में आप डाल दीजिए यहाँ पे सपोज पहली वैल्यू मेल, ठीक है, और आप नहीं भी डालेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आप आगे यहाँ पे अच्छा नहीं, वैल्यू आपको पास करनी पड़ेगी, ठीक है, वैल्यू यहाँ पे मेल रहेगी, ठीक है। और आईडी क्लास आप देख लीजिए, रिक्वायर्ड यहाँ पे हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे आगे मैं लिख देता हूँ मेल, ठीक है। ऐसे ही इस BR को नीचे डाल देते हैं। अब ये तो मेल के लिए मैंने क्रिएट कर लिया, ऐसे ही अब मैं किसके लिए एक और रेडियो बटन क्रिएट करूँगा, फीमेल, ठीक है, फीमेल वैल्यू में, और यहाँ मैं बाहर लिख लेता हूँ फीमेल, ठीक है। देखते हैं क्या रेडियो बटन क्रिएट हुए या नहीं। देखिए जेंडर आ गया, यहाँ पे मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, दो वैल्यू में से मुझे एक वैल्यू चूज़ करनी थी। अब अगर सपोज मैं चाहता हूँ, देखिए अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी इनमें से कोई भी एक वैल्यू चेक नहीं है, आप चाहते हैं कि मेरा मेल पहले से चेक रहे, तो इसके लिए एक एट्रीब्यूट आता है चेक्ड, ठीक है। आप यहाँ पे बस जस्ट चेक लिख दीजिए, एट्रीब्यूट की वैल्यू चेक्ड, ठीक है, तो मेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या रहेगा, चेक रहेगा पहले से, ठीक है। ये देखिए मेल पहले से क्या है, चेक है। तो ये क्या यूज़ होता है रेडियो बटन का। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी, चेक बॉक्स की, ठीक है। अब यहाँ पे चेक बॉक्स के लिए सपोज मुझे, चेक बॉक्स कहाँ पे मैंने आपको बताया, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस होती हैं यूज़र की, ठीक है, वहाँ पे हम चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं। सपोज मैं पूछ रहा हूँ आपसे
कि आपको आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन कौन से, ठीक है। तो अब इनपुट टाइप यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, चेक बॉक्स, ठीक है। ये वैल्यूज जो मैं पास कर रहा हूँ ये एग्जैक्टली ऐसे ही पास होते हैं, ठीक है। हम अपनी कोई वैल्यू नहीं पास करेंगे, जब यहाँ पे चेक बॉक्स लिखूंगा तभी वहाँ पे चेक बॉक्स क्रिएट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे रेडियो बटन लिखा तभी रेडियो बटन क्रिएट हुआ, ओके। तो नेक्स्ट में भी चेक बॉक्स। अब नेम यहाँ पे भी क्या आना है, सेम आना है, क्योंकि हम फेवरेट स्पोर्ट्स पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं केवल स्पोर्ट्स पास कर देता हूँ, और वैल्यू मैं फर्स्ट की सपोज यहाँ पे पास करता हूँ क्रिकेट की। और इसमें भी चेक्ड हम यूज कर सकते हैं कि पहले से चेक रहे, ठीक है। अभी मैं हटा रहा हूँ चेक को, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रिकेट। नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पे चेक बॉक्स। अब यहाँ पे रेडियो की जगह क्या पास करेंगे हम, चेक बॉक्स। और यहाँ पे नेम हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे एरे के फॉर्म में भी लेते हैं, वो चलिए वो डायनेमिक का पार्ट है, उसे अभी हम छोड़ते हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए कि नेम हमेशा सेम होना चाहिए। और यहाँ पे क्रिकेट की जगह फुटबॉल, ठीक है। और ठीक है यहाँ पे फुटबॉल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल मल्टीपल चॉइस हो गई, ठीक है। सपोज मुझे दोनों पसंद है, या केवल क्रिकेट ही पसंद है, या फिर केवल मुझे फुटबॉल ही पसंद है। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस जब भी का ऑप्शन आता है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, चेक बॉक्स, ठीक है। अब हमने तो हमने बात कर ली, देखिए यहाँ पे रेडियो बटन्स की बात कर ली, चेक बॉक्स की बात कर ली, कलर हमने ले लिया, डेट हमने ले लिया, ईमेल ले लिया, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट फाइल, ठीक है। इनपुट टाइप फाइल। तो अब सपोज आप यूज़र से पूछ रहे हैं या यूज़र से बोल रहे हैं कि आप अपनी इमेज भी अपलोड करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपलोड 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 इमेज, ठीक है। तो इनपुट टाइप में क्या पास होगा, अब यहाँ पे एक ही इमेज हम लेंगे, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं। तो इनपुट टाइप क्या होगा हमेशा इमेज के लिए, IMG, नहीं सॉरी, इनपुट टाइप फाइल, ठीक है। सपोज हमें कोई PDF लेनी है तो उसमें भी फाइल आएगा, उस केस में इमेज लेनी है तो भी फाइल आएगा। कोई भी अगर हम फाइल यूजर से इनपुट लेनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पर, इनपुट टाइप फाइल, ठीक है। यहाँ पे नेम आप पास कर दीजिए कोई भी कि फाइल हम ले रहे हैं, ठीक है। वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं आएगी, वैल्यू का एट्रीब्यूट नहीं यूज़ करेंगे, ID और क्लास इसको अभी मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो फाइल ये हमारी वहाँ पे एक ब्राउज करने का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या आ गया, अपलोड इमेज, ठीक है। चूज फाइल, नो फाइल चूज। तो हम चाहेंगे अगर इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपने जो भी कंप्यूटर से यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नंबर की, ठीक है। इनपुट टाइप नंबर। तो सपोज आप यूज़र से पूछ रहे हैं कि आपकी हाइट क्या है, ठीक है, इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक लेवल में क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। हम यूज़र से क्या पूछ रहे हैं, हाइट, ठीक है, इन सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कोई टेक्स्ट वैल्यू तो नहीं होगी, ठीक है, ये क्या होगी, एक न्यूमेरिक वैल्यू। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं HTML5 का नया एलिमेंट, ठीक है, नया टाइप, इनपुट टाइप क्या, इनपुट टाइप नंबर, ठीक है। और बाकी आप नेम, ID, फाइल, क्लास ये इसमें रख दीजिए, ठीक है। और इनकी चाहे तो वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। तो इनपुट टाइप नंबर, ठीक है। अब एक बात देखते हैं इसका क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। अच्छा फॉर्म मेरा क्लोज चाहिए यहाँ पे। अच्छा पहले इसको अलाइनमेंट में थोड़ा सा दे दूँ, एक BR टैग में यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, हाइट। अब ये देखिए यहाँ पे एरो आ रही है, इससे क्या पता चलता है यहाँ पे हम केवल नंबर इनपुट कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार कोशिश करता हूँ इसमें टेक्स्ट कुछ इनपुट करने की, ठीक है। केवल ई वैल्यू यहाँ पे मैं ई टाइप कर पा रहा हूँ, क्यों,
क्योंकि एक्सपोनेंशियल के लिए, ठीक है, कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू वो भी किस में आती है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू, वो भी न्यूमेरिक वैल्यू हुई, ठीक है। उसके अलावा कोई और चीज़ आप इसमें टाइप करने की कोशिश करेंगे तो नहीं टाइप होगा, ठीक है। अब नंबर अगर मैं डालूँ, ठीक है, नंबर में कर पा रहा हूँ, अगर माइनस साइन अगर मैं करूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, और कोई साइन यहाँ पे नहीं आएगा, स्टार आप प्रेस कर लीजिए, डिवाइड वाला डाल दीजिए, कुछ नहीं आएगा, प्लस और माइनस, क्योंकि नेगेटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ठीक है। अब आप इसमें एक और कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। इसका एक एट्रीब्यूट होता है यहाँ पे मिन, ठीक है, कि मिनिमम नंबर आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं। सपोज आपने यहाँ पे लिख दिया कि हाइट 100 सेंटीमीटर से, ठीक है, ऐसे मतलब एक कोई भी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मैक्स हाइट आप लिख दीजिए सपोज 200 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्टेप, इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है, इसके मीनिंग मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या चेंज आया। देखिए यहाँ पे आप अगर सपोज आप कीबोर्ड यूज़ नहीं करते, ठीक है, इन एरोज का यूज़ करते हैं, तो सबसे पहली वैल्यू ही क्या आएगी, 100, क्योंकि मैंने यहाँ पे मिनिमम में क्या डाला हुआ है, 100, ठीक है। और अगर आप इसको बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ तक जाएगा, 200 तक। अब देखिए आप ये बढ़ कैसे रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, 103 है, आप एरो को प्रेस करिए, 104, ठीक है, 105। अब ये स्टेप का यही यूज़ था, ठीक है, 1 के स्टेप में बढ़ रहा है। अगर आप इसको 2 कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 2 के स्टेप में ये आगे बढ़ेगा। सॉरी ये गलत, हाँ ये यहाँ पे, तो सबसे पहली वैल्यू 100, 102, 104, ठीक है, ये स्टेप का यूज़ है। तो अगर ऐसे हमारी कोई रिक्वायरमेंट है कभी, तो हम ये चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट URL की, इनपुट टाइप URL। तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, आप लोग टाइप कर सकते हैं। तो सपोज अब मैं यूज़र से वेबसाइट पूछ रहा हूँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर यूज़र पे वेबसाइट हो, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि एक URL टैग भी हमारे पास है, URL टाइप, ठीक है, उसका क्या यूज़ है मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ। तो इनपुट टाइप यहाँ पे जब मुझे कोई किसी से वेब एड्रेस लेना हो, ठीक है, URL कोई लेना हो इनपुट में, तो मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, URL, ताकि वो जो भी एंटर करे वो एक वैलिड URL हो, ठीक है। मैंने सब यहाँ पे रिक्वायर्ड भी पास कर दिया, ठीक है। और ये अब मिन मैक्स स्टेप तो नहीं आएंगे इसके एट्रीब्यूट, ठीक है। इनपुट टाइप URL एक बार देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट सपोज मैं पूछ रहा हूँ, तो मैं कुछ भी एंटर कर रहा हूँ, अच्छा मुझे पूरा फिलअप करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ठीक है। प्लीज़ एंटर अ URL प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले protocol:// उसके बाद google.com, ठीक है। अब ये, ठीक है, एरर नहीं दिखाएगा। अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ईमेल को मैंने रिक्वायर किया था, ठीक है। यहाँ पे अब कोई एरर नहीं है, हमने URL सही फॉर्मेट में डाल दिया है, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक टाइप की वैलिडेशन भी यहाँ पे लग गई, ठीक है। तो अगर हमें सपोज मल्टीपल अगर URL लेने हैं यूज़र से, ठीक है, एक ही टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र मल्टीपल URL इनपुट कर पाए, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर लूँगा, मल्टीपल एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, मल्टीपल, ठीक है। तो अभी इसको मैं छोड़ रहा हूँ, बस आपको मैंने बता दिया। अगर मल्टीपल URL लेने तो आप यहाँ पे पास कर दीजिए एक और एट्रीब्यूट मल्टीपल, ठीक है। वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे रिक्वायर्ड में अभी मैंने केवल एट्रीब्यूट का नेम यहाँ पे पास किया हुआ है, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं लिखी है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारे जितने भी थे यूज़ कर लिए, एक बार देखते हैं इनपुट टाइप में। एक पासवर्ड अभी हमें यूज़ करना है, फाइल हमने यूज़ कर लिया था, ठीक है, कलर, डेट, ईमेल, नंबर, URL, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट में पासवर्ड अभी सबसे लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। ये इनपुट टाइप ही होता है, हम क्या यूज़ करते हैं, इनपुट टाइप में पासवर्ड पास करते हैं। जैसे टेक्स्ट में हमने टेक्स्ट पास किया, जब हमने क्या लेना था, सिंगल लाइन कोई इनपुट लेना हो यूज़र से,
स्मॉल वैल्यू जैसे नेम है। और अगर रेडियो बटन मैंने आपको बता दिए, चेकबॉक्स बता दिए। फाइल में कोई पीडीएफ है, जिप फाइल है या इमेज फाइल है, उसके लिए हम फाइल यूज़ करते हैं। कलर, इनपुट टाइप कलर, डेट, इनपुट टाइप डेट। ठीक है, अभी तक क्या यूज़ हो रहा है सब जगह इनपुट, बस एट्रीब्यूट में टाइप वैल्यू की जगह वैल्यू चेंज हो जा रही है। ठीक है, हमारी नीड के अकॉर्डिंग। तो अब मैं बात करता हूँ टेक्स्ट एरिया की। ठीक है, तो अब इनपुट नहीं आएंगे, अब कुछ दूसरी चीज़ें। चलिए टेक्स्ट एरिया से पहले भी हम बात करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट की। ठीक है, अब आपने सपोज, आपने अगर देखा होगा कि हमें कोई, जैसे हमारे पास रेडियो बटन थे। ठीक है, हमने कई चॉइस दी, जैसे दो चॉइस थी और दो में से कोई से एक को सिलेक्ट करना हो, तो वहाँ पे रेडियो बटन। अगर अगर सपोज ऐसी कोई सिचुएशन हो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो वो वेब पेज में क्या लेंगी, स्पेस लेंगी। ठीक है, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए वहाँ पे हम ऐसी जगह पे यूज़ कर लेते हैं ड्रॉप डाउन। जैसे हमारे पास मल्टीपल कंट्रीज़ हैं, ठीक है, हमने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी, या हमें स्टेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया में ही स्टेट की लिस्ट है। अब सबके लिए रेडियो बटन बनाऊंगा तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट, या जिसे हम ड्रॉप डाउन भी बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं एक बार कैसे हम किसको क्रिएट करते हैं। तो लेबल हम पूछ रहे हैं कि आपका स्टेट कौन सा है। ठीक है, यूजर से। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ड्रॉप डाउन, और उसके लिए टैग होता है सेलेक्ट का। ठीक है, सेलेक्ट। ओके, अब यहाँ पे सपोज नेम, नहीं सॉरी, अब सिलेक्ट तो है, मैं आप स्टेट पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ जो होते हैं, ऑप्शन जो मुझे यूज़र को देना है कि आपका स्टेट कौन सा है, तो उसके लिए फिर इसमें एक टैग आता है। सिलेक्ट के अंदर ही हम इसको यूज़ करते हैं ऑप्शन। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन मैंने डाल दिया आप दिल्ली से हैं। ठीक है, दूसरा मैंने डाल दिया ऑप्शन आपका स्टेट उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन वैल्यू आप यहाँ पे बढ़ाते रहेंगे सिलेक्ट के अंदर। तो सपोज अब मैंने तीसरी वैल्यू यहाँ पे डाल दी कि आप यूपी से हैं। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं, देखते हैं ये यहाँ पे आप कैसे शो होती हैं। देखिए यहाँ पे स्टेट आ गया। ठीक है, 3 वैल्यूज़ आ गई, इनमें से मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसका एक और वर्जन आता है, इसमें क्या होता है कि सपोज कभी ऐसी भी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि मल्टीपल आइटम में से मुझे एक से ज़्यादा आइटम जो है सिलेक्ट कर हो सकते हैं, पॉसिबल आंसर। ठीक है, कि सपोज कोई दो स्टेट को बिलोंग करता हो, ऐसी कोई सिचुएशन है, तो यहाँ पे सिलेक्ट में एक एट्रीब्यूट हम पास कर देंगे मल्टीपल। ठीक है, बाकी एट्रीब्यूट आप पास करना मत भूलना कि यहाँ पे मुझे टाइप, नेम, क्लास, आईडी। ठीक है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये तो आप पास करिए करिए, ये 3 चीज़ें, नेम, आईडी और क्लास। ठीक है, एक बार मल्टीपल पे देखते हैं क्या चेंज आता है एक बार। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, अब अगर मल्टीपल वैल्यूज आएंगी तो हम इसी को स्क्रॉल करेंगे, ये नहीं कि इसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी में हमारा स्क्रॉल करके हम दो वैल्यूज सिलेक्ट कर सकते हैं। और वैल्यूज कैसे सिलेक्ट होती है मल्टीपल वाले में, कंट्रोल के साथ। ठीक है, दिल्ली भी और यूपी भी। ठीक है, अगर सपोज उत्तराखंड से भी हूँ तो कंट्रोल के साथ आप प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं इसमें। तो इसके लिए हम ड्रॉप डाउन के लिए यूज़ करते हैं सेलेक्ट टैग, और उसके अंदर ऑप्शन जो भी देने हैं उसके लिए ऑप्शन टैग। ठीक है, ये सेलेक्ट के अंदर आता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सपोज एड्रेस। ठीक है, आप यूजर से एड्रेस पूछ रहे हैं। अब एड्रेस में क्या होता है, मल्टीपल लाइन्स हो सकती हैं। ठीक है, जब भी हमें बहुत ज़्यादा इनपुट लेना हो, ठीक है, फीडबैक लेना है सपोज, या कोई मैसेज आपको लेना है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम मान लेते हैं कि हम यूज़र से क्या मांग रहे हैं, एड्रेस। ठीक है, तो एड्रेस ऐसे ही जब हमने बड़ी वैल्यूज़ लेनी हो तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया अभी तक जो हमारे इनपुट थे, ठीक है, इनपुट टाइप वो क्या था, एम्प्टी एलिमेंट, बट टेक्स्ट एरिया एक पेयर टैग है। ठीक है, और सेलेक्ट भी हमारा क्या है, पेयर टैग है। तो टेक्स्ट एरिया, उसके बाद अब मैं यहाँ पे सपोज लिख देता हूँ इसका नेम। देखिए एट्रीब्यूट तो पास कर ही देते हैं। ठीक है, नेम, आईडी, क्लास, ये ज़रूरी हैं, इनको आप पास कर दीजिए। जैसे सेलेक्ट में भी नहीं किए तो मैं यहाँ पे भी कॉपी कर देता हूँ, और टेक्स्ट एरिया में भी नेम, आईडी एंड क्लास। ठीक है, और यहाँ पे प्लेस होल्डर, यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं प्लेस होल्डर, एंटर योर एड्रेस। ठीक है, तो देखते हैं
देखिए आ गया, एंटर योर एड्रेस। अब देखिए ये आप इसको बड़ा घटा सकते हैं। एक और चीज़ इसमें, एक दो एट्रीब्यूट और बताता हूँ मैं आपको टेक्स्ट एरिया में, कि सपोज आपको इसमें इसको छोटा या बड़ा दिखाना है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आपका पेज खुल गया है तो इसके लिए इसमें एट्रीब्यूट आते हैं कॉलम और रो के, ठीक है। सपोज आपने 3 कॉलम और रो की वैल्यू पास कर दी, ठीक है। यहाँ पे कॉल्स आएगा शायद, कॉलम्स एंड रोज। अगर आप कॉलम्स देखें तो आपने 3 कॉलम और 3 रोज, ठीक है। तो उसका साइज क्या होगा टेक्स्ट एरिया का, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो हमने 2 कॉलम सेलेक्ट किए थे तो ये थोड़ा छोटा लग रहा है। अब कॉलम आप बढ़ा लीजिए, सपोज हमें 6 कॉलम, और अभी मैं रो का साइज भी बढ़ा देता हूँ 4। इतना कम से कम डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। इसको एक और चीज़ को नीचे हम अगर देते हैं बी आर का क्या यूज़ था, लाइन ब्रेक। एक मिनट, ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसमें कॉल तो नहीं आता है। यस, हाँ, इसमें कॉल्स नहीं, कॉल होता है खाली। और रोज के लिए अगर मैं इसमें खाली रो लिखूँ, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मुझे, देख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब अगर रोज़ का मैं साइज बढ़ा दूँ, सपोज 6 रोज़ बाय डिफ़ॉल्ट शो होनी चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, ये बार बार मैं फायरफॉक्स खोल लूँ, नहीं, रो के लिए रोज़ आ रहा है आई थिंक। हाँ, ठीक है, ठीक है। और कॉलम के लिए आपका केवल कॉल आ रहा है, ठीक है, COL। इसको कम करूँ, अगर मैं सपोज 2 ही कॉलम दिखाना चाहता हूँ, वर्किंग नहीं, कॉल्स, रोज एंड कॉल्स, हाँ, ठीक है। तो प्लूरल में ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, ये कॉल्स और रोज़ आप यूज़ करेंगे, ठीक है। और अब अगर सपोज़ आपको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करनी है, जैसे हमने टेक्स्ट एरिया में, सॉरी, इनपुट टाइप टेक्स्ट में क्या लिया था, वैल्यू लिख दी थी, तो वो चीज़ हमें डिस्प्ले हो गई थी। तो यहाँ पे हम वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं पास करते, ठीक है। अब ये पेयर टैग है तो इसके बीच में जो भी मैं लिखूँगा, ठीक है, कॉन्टेंट इसके बीच में लिखूँगा तो वो डिस्प्ले होगा। जैसे मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है, ये चीज़ वहाँ टेक्स्ट एरिया में बाय डिफ़ॉल्ट लिखी आएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, ओके। तो ये भी इसका एक क्या होता है, एट्रीब्यूट, ठीक है। कॉल्स को पूरा कर लेते हैं 4 और इसको रख देते हैं 3। अभी भी कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, चलिए एक बार मैं देख ही लेता हूँ उसको, कन्फ्यूजन हमारा दूर हो जाएगा कि रोज़ और कॉलम्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। हाँ, ठीक है, रोज़ और कॉल्स, ठीक है, यही है, प्लूरल में ही है। ओके, तो हमने टेक्स्ट एरिया भी देख लिया, सिलेक्ट बॉक्स भी मैंने आपको बता दी। लास्ट में बात करते हैं बटन की। बटन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। बटन मैंने आपको सबमिट वाला बटन बता दिया, ठीक है। और अगर आपको खाली बटन क्रिएट करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, खाली अगर आपको बटन क्रिएट करना है, ठीक है, सबमिट बटन तो आपको फॉर्म को सबमिट करेगा। अभी कभी कभी हमें jQuery में खाली बटन्स की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, jQuery जावास्क्रिप्ट में। तो खाली आप बटन यूज़ कर लीजिए, बस यहाँ पे आप नाम पास कर दीजिए, जैसे न्यू बटन, ठीक है। केवल टेस्टिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी एट्रीब्यूट इसमें आप ID क्लास नेम डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू बटन आ गया, ठीक है। तो ये भी ऐसे भी हम बटन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एक टाइप का बटन और होता है, इनपुट टाइप रीसेट, ठीक है। ये भी एक बटन ही है, इनपुट टाइप में, जैसे हमने सबमिट बटन के लिए सबमिट बनाया था, अब रीसेट बटन के लिए वैल्यू हम क्या पास करते हैं इसमें, रीसेट। इससे होता क्या है, फॉर्म में जो भी हमने वैल्यूज़ लिखी होती हैं, ठीक है, एंटर्ड की होती हैं, वो क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। नेम सपोज
इसका आप बाद में पास कर लीजिए, जो भी आप पास करना चाहें। मैं वैल्यू इसकी डाल देता हूँ रीसेट डेटा या रीसेट फॉर्म। चलिए देखते हैं, देखिए रीसेट फॉर्म आ गया, ठीक है। अब मैंने इस पर अगर यहाँ पे मैं कुछ फिलअप भी कर लेता हूँ। देखिए आपने कोई चीज़ अगर यहाँ पे फिल की हुई है, जैसे ये अगर आप रीसेट करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो रीसेट बटन भी आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स में, बहुत सारे फॉर्म्स में। तो लास्ट में हम बात करते हैं इनपुट टाइप। पासवर्ड एक मैंने नहीं बताया था आपको, अब ये इनपुट में ही आता है, ठीक है। जो सारे इनपुट हैं उसी में एक टाइप क्या हो जाता है, पासवर्ड, दैट्स इट, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। नेम, आईडी, क्लास, ये सारी चीज़ें आप पास कर लीजिए। अब पासवर्ड का क्या है, इनपुट टाइप पासवर्ड में आपको कभी भी जो वैल्यू आप इसमें पास करेंगे सिक्योरिटी रीजन से वो शो नहीं होती, ठीक है। स्टार या आपके डॉट कुछ बुलेट बनी आएंगी वहाँ पे, देखते हैं। जो भी आप टाइप करेंगे इनपुट टाइप अगर पासवर्ड देंगे वो शो नहीं होगा। देखा होगा आपने वेबसाइट्स में, जब भी आप अपना पासवर्ड क्रिएट करते हैं या पासवर्ड डालते हैं लॉगिन करने के लिए, तो वो चीज़ डिस्प्ले नहीं होती है, ठीक है। ये देखिए कुछ भी टाइप करिए आपको शो नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है। तो ये आज हमने क्रिएट किया एक बेसिक फॉर्म, ठीक है। और देखते हैं अगर इसमें कुछ रह नहीं गया है तो आई थिंक हमने लगभग सारे जितने भी एलिमेंट्स थे फॉर्म के वो सारे हमने यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे पासवर्ड नहीं लिखा, ठीक है। एक लेबल आप यहाँ पे डाल दीजिए तो पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं, इनपुट टाइप रीसेट की हमने बात कर ली, ठीक है। पासवर्ड भी हमने बात कर लिया। अब इनके अलावा भी कुछ HTML5 में कुछ नए एलिमेंट्स थे, बट वो क्या होता है उनके साथ कॉम्पेटिबिलिटी का इशू आ जाता है, ठीक है। कुछ एक ब्राउज़र में रन होते हैं दूसरे में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो टैग्स आपको नहीं बताई, चाहे तो आपको मैंने वेबसाइट बताई हुई है W3 Schools, वहाँ पे आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और HTML के और भी बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे HTML5 में आए थे, कैनवस हो गया, ऑडियो वीडियो। अब आपको मैंने बेसिक अगर बता दिया है तो आप वहाँ पे जाके उनको जस्ट आपको क्या करना है, कोड भी वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। समझने के लिए आप उसको कॉपी पेस्ट करिए, ब्राउज़र में रन करा लीजिए, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ मेरे से छूट गई है वो एलिमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कोई एलिमेंट आपको मुझे पूछना है, आपके नहीं समझ आ रहा, आप कमेंट कर सकते हैं या मेल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और नेक्स्ट अब हम बात करेंगे CSS की, ठीक है। CSS की हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस बेसिक्स की CSS होती क्या है और इसे कैसे यूज़ करा जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे क्योंकि उसके बाद हम सीधे शुरू करेंगे बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा, आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ लाइक करिए और फीडबैक कमेंट पक्का दीजिए, ठीक है। तो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।